वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के एजुकेशन में। पढ़ाई के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज बच्चों हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। 2.2 बच्चों बेस्ड है किसके ऊपर? इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। एक पोलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो कोफिशिएंट क्या है और जीरोस क्या है। जीरोस हमने ये कोई जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a b c आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड constant term respectively। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म के लिए कोफिशिएंट है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। दोबारा सुनो, वेरिएबल यानी यहां पर x की वो वैल्यू जिसको यहां पर x की जगह रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाए, उस वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक के दो होते हैं, क्यूबिक के तीन होते हैं। जितनी इसकी डिग्री उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। तो अब देखते हैं कि बच्चों इनके बीच में रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड, तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। देन क्या होगा? सम ऑफ जीरोज का मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए and product of zeros is alpha into beta equal to c by a। ये रिलेशन है किसके बीच में? पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सपोज करो अपने पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये कोई इक्वेशन है इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट जहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब वो उसका कोफिशिएंट 1 है। p इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10, कॉन्स्टेंट टर्म ये होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ x 7, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म 10। तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए मतलब -7/a यानी कि -7। तो जो भी ये पॉलिनोमियल है, जो भी इसके जीरोज होंगे उनके जो जोड़ने से -7 मिलेगा। ये अभी हम प्रूव भी करेंगे एक्सरसाइज के हम जब करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए का मतलब है 10/1 यानी कि 10। ये है रिलेशन किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। पूरी एक्सरसाइज बच्चों इसी पर बेस्ड है। एक चीज और है कि हमें पॉलिनोमियल के सम, पॉलिनोमियल का सम और पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दोनों चीज गिवन होंगी और इस इंफॉर्मेशन से वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो ऐसा भी इस एक्सरसाइज 2.2 में आने वाला है। तो वो भी हम अभी पहले कर लेते हैं कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल के जीरोज दिए जाएं तो उन जीरोज से आप इक्वेशन कैसे फाउंड करोगे। इक्वेशन गिवन है तो हम जीरोज फाउंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और अगर जीरोज दिए जाएं तो क्या इक्वेशन भी फाइंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वही चीज हम करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन याद रखनी है बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक जीरो अगर अल्फा और दूसरा जीरो बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहां पर अल्फा एंड बीटा क्या है, आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये इक्वेशन याद रहेगी तो बड़े इजी से हम कर पाएंगे। अगर हमको जीरोज दिए हैं तो उनको हम ऐड करके उनका सम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें पोलिनोमियल मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड हो जाएगा। हम कैसे क्यूबिक पोलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड देयर जीरोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक गिवन पोलिनोमियल है। इसके पहले जीरोज फाउंड करने हैं। जीरोज फाउंड कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर मेथड आपको आता होगा जरूर, 8th क्लास में करवाया जाता है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर, बीच वाली टर्म जो है, बीच वाली टर्म कितनी है, -2x बीच वाली टर्म है। तो हम पहली और फर्स्ट टर्म कितनी है, एक्स स्क्वेयर, और ये टर्म कितनी है लास्ट, 8। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, -8x² हो गया यहाँ पे। तो यहाँ इसके -2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमको जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिले और ऐड करने पर वापस ये मिल जाए। क्या होगा, -4x + 2x। देखो अगर ऐड करोगे तो -2x आ जाएगा,
और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² आ जाएगा। तो -4x + 2x -8, इन दोनों में x कॉमन है, x -4 हो जाएगा। यहाँ +2 कॉमन है, x -4 हो जाएगा। x -4 x + 2, x -4 = 0, x + 2 = 0, x = 4 और इधर हो जाएगा x = -2। तो ये तो आ गई बच्चों अल्फा की वैल्यू 4 और ये आ गई बीटा की वैल्यू -2। तो अब इसको वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई का मतलब है यहां से पहले ए बी सी निकालेंगे। a = 1, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कोफिशिएंट ऑफ x -2, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म c = -8। ए बी और सी हमने यहां से ले लिए। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -c/a। अल्फा प्लस बीटा -b -2/a यानी 1, कितना आया? माइनस +2। यहां पर देखो c/a, c मतलब -8/a मतलब 1 = -8। तो ये सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या ये सही है? देखो 4 + -2 = 2, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -2 = -8, दोनों सही हैं। वेरीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सेकंड पार्ट 4s² -4s + 1 क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे पहले। 4s² -2s ऐड करेंगे -4s हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4s² हो जाएगा। यहां से कॉमन 2s -1, यहां से -1 कॉमन लेंगे, 2s -1, 2s -1, सेकेंड 2s -1, बारी बारी से जीरो के इक्वल कर देंगे। 2s -1 = 0, यहां पर भी 2s -1 = 0, यहां पर 2s = 1, यहां पर 2s = 1, यहां पर s = 1/2, यहां पर भी s = 1/2, अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। सम ऑफ जीरोज के लिए a, b और c फाइंड कर लें। 4 -4 एंड 1, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 1/2 + 1/2, -b का मतलब है -4/a का मतलब है 4। 1/2 1/2 2, 1 + 1 = -4/4। तो ये हो गया 2/2 और ये हो गया 4/4। 2 से 2 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 1। ओके, अब प्रोडक्ट की बारी है। अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 1/2 × 1/2, c/a, c 1 है और a 4 है। 2 × 2 4, 1/4 = 1/4। वेरीफाई हो गया। इजी है। पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। पार्ट थर्ड में क्या कहा गया है? पार्ट थर्ड है 6x² -3 -7x। इसके फैक्टर कैसे होंगे? ये तो उल्टा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऑर्डर में लिखेंगे। 6x² -7x को हम पहले लिख लेते हैं और 3 को इसके बाद लिख लेते हैं। हमने कोई साइड चेंज नहीं करी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ऑर्डर को आगे पीछे किया है, वहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर करेंगे 6 या 18, 6 3 जा 18 -18x²। इसके फैक्टर ऐसे ही बनाने हैं। 6x² -9x + 2x -3।
ऐड करेंगे -7x, मल्टीप्लाई करेंगे -18x² हो जाएगा। यहां से 3x कॉमन लेंगे, 2x - 3, यहां पर +1 कॉमन लेंगे, 2x - 3, 2x - 3 इंटू 3x + 1, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, 2x = 3, 3x = -1। इसकी साइड चेंज होगी, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। x = 3/2, x = -1/3। तो अल्फा इज आया 3/2 एंड बीटा इज -1/3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक 8th क्लास का कंसेप्ट है। यहां से a, b और c फाइंड कर लेंगे, बड़ा इजी है। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², यानी वो वैल्यू जो x² के साथ मल्टीप्लाई है 6। b का मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई है -7। c का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है यानी -3। वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -7/a। 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6। एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 एंड 2 7/6। यहां पर भी 7/6 इज इक्वल टू 7/6 वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -2/a। अब वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का मतलब 3/2, बीटा का मतलब -1/3 इक्वल टू c है -3, c/6। तो मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2, यहां पर 3/2 जा -1/2, लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a वेरीफाई हो गया। पार्ट 4 है बच्चों, 4u² + 8u। फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। यहां दोनों में 4u कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां हमारे पास u बचेगा और यहां हमारे पास 2 बचेगा। तो देखो बच्चों 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, u + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से u की वैल्यू 0, यहां से u की वैल्यू -2, यहां से u की वैल्यू 0, यहां से u की वैल्यू -2। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का मतलब है 0 और बीटा का मतलब है -2। -b, यहां से a कोफिशिएंट ऑफ u², b कोफिशिएंट ऑफ u, c कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, तो c की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे। -b/a, -b -8/a मतलब 4, 4 2 जा 8, -2। इधर कितना है -2, इधर कितना है -2। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अल्फा मतलब 0, बीटा मतलब -2, c मतलब 0, a मतलब 4, -2 इंटू 0 0, 0/4 इज इक्वल टू 0। ओके। पार्ट 5th है t² - 15, t² - 15। तो t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके +15, t इज इक्वल टू √15, t इज इक्वल टू ±√15, यानी a अल्फा की वैल्यू होगी +√15 और बीटा की वैल्यू होगी बच्चों -√15। t², ये t² - 15 है, उधर गया तो प्लस का 15 हो गया,
टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, अल्फा की वैल्यू प्लस 15 प्लस रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का मतलब है प्लस रूट 15, बीटा का मतलब है माइनस रूट 15, माइनस बी बाई ए, माइनस बी। यहां से देखो ए की वैल्यू जो टी का टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 1, बी टी का कोफिशिएंट बी यानी 0 है ही नहीं है कोई टी की वैल्यू, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस 15। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन ए इक्वल टू 0। यहां पर भी देखो प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल होकर 0 इक्वल टू 0। दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस 15 प्लस का इंटू माइनस 15 माइनस का सी बाई ए माइनस 15 अपॉन ए मतलब 1 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 15 सिर्फ 15, यहां पर भी क्या हो गया माइनस 15। वेरीफाई हो गया। पार्ट 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। क्या कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले फैक्टर करेंगे 3 4 जा 12, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x स्क्वायर प्लस कर ऐड करेंगे माइनस x 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4 3x माइनस 4 x प्लस 1 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बच्चों, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 बाय 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। अल्फा की वैल्यू 4 बाय 3, बीटा की वैल्यू माइनस 1। वेरीफाई करेंगे a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म माइनस 4। वेरीफाई करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा 4 बाय 3 प्लस माइनस 1 माइनस बी माइनस माइनस 1 अपॉन ए 3। तो देखो ब्रैकेट आएंगे 4 बाय 3 माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 3, एलसीएम 3 हो गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 बाय 3, 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, 4 बाय 3 इंटू माइनस 1 बाय 1 कर लेंगे 1 है, सी बाय ए यानी कि माइनस 4 बाय ए, तो माइनस 4 अपॉन 3 और यहाँ भी माइनस 4 अपॉन। तो इस प्रकार से बच्चों 6 के 6 हमने जीरोज फाइंड करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया गया है और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी है। शुरू करें। तो पहले है सम ऑफ जीरो, फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोज गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। तो सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला यूज करना है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सभी में सेम फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बाय 4 -1 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम हो जाएगा बच्चों, दोनों साइड का ले लेंगे। 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज दी पोलिनोमियल जिनके जीरोज का सम 1/4 होगा, जिनके जीरोज का प्रोडक्ट -1 होगा, ये है वो पोलिनोमियल। सेकंड भी बच्चों इसी तरीके से है। क्या दिया गया है? सम ऑफ जीरोज गिवन है √2 एंड -1/3, √2 एंड 1/3। चेक कर ले आराम से, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बच्चों सेम यूज होने वाला है, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 कर लेंगे, यहाँ पर 1 कर लेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा। 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम दोनों साइड से लिया था इसलिए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पोलिनोमियल। इजी है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो इक्वेशन को लिख लेंगे, मैथ की बुक में नहीं दी गई है, वहीं पे किसी पेज पर इसको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है थर्ड है बच्चों, सम ऑफ जीरोज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बार बार लिखेंगे तो याद भी रहेगी इक्वेशन का फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा √5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा पोलिनोमियल। नंबर 4, सम ऑफ जीरोज गिवन है बच्चों, सम ऑफ जीरोज गिवन है 1 एंड 1, 1 और 1। तो इसमें पुट करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो सिंपल। फिफ्थ में है -1/4 एंड सम ऑफ जीरोज गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1/4। पोलिनोमियल बिल्ड करना है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एकदम से निकल के आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम दोनों साइड से ले लिया था, कैंसल। ये बन गया पोलिनोमियल। लास्ट है बच्चों, सम ऑफ जीरोज 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। फाइंड करें एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोज 4 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.2, यहीं पर समाप्त होती है और यहीं पर आपसे आज विदा लेते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जॉइन टू अस।